नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा के बारे में बताते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। 9 नवंबर विशेष योग बन रहा है। आज तृतीय और चतुर्थी तिथि एक ही दिन है। इस बार शारदीय नवरात्रि 8 दिन की है। तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार माता चंद्रघंटा और माता कुष्मांडा की पूजा एक ही दिन की जाएगी। 9 अक्टूबर का दिन बेहद शुभ है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की कहानी। माता का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। इस अर्ध चांद की वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया शुरू, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख में से ऊर्जा उत्पत्ति हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इस कारण तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ का चौथा रूप माँ कुष्मांडा शक्ति का रूप है। उनकी 8 भुजाएं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेज से परिपूर्ण है। उनके हाथ में कमल, माला, धनुष, बाण, गदा, चक्र, मंडल और अमृत है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आरती, मंत्र, कथा और भोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांडा कहा जाता है। इसीलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा था। जानकारों के मुताबिक जब हर जगह अंधेरा व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा था, जिसके बाद माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूप और आदि शक्ति के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि सूर्यमंडल के पास एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती हैं। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करते हैं, उसे बल, यश, आयुष और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राइम टाइम न्यूज़ नवरात्रि विशेष।